जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। संगत जी, मैं जानता हूँ जीवन में बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं, बहुत सारे कष्ट भी हैं और कहीं ना कहीं आप अंदर से बहुत कमज़ोर फील कर रहे हो, बहुत टूट चुके हो। लेकिन आपसे मैं बस यही कह सकता हूँ कि चिंता मत करिए, क्योंकि गुरुजी ने आज आपके सामने ये सत्संग भेजा है। ज़रूर कोई ना कोई ख़ास रीज़न तो होगा, क्योंकि जब गुरुजी के सत्संग हमें प्राप्त होते हैं, तो उसके रीज़न्स होते हैं, वो हमसे रिलेटेड होते हैं। ज़रूर हमारी कोई बड़ी परेशानी ख़त्म होने वाली होती है, जिसको गुरुजी हमें सत्संग सुनवा के मतलब हमारे कष्ट काट देते हैं। तो सत्संग अगर आज आपको ये प्राप्त हुआ है, तो आज से आपके दुखों का अंत होना शुरू हो जाएगा। जल्द ही आप अपनी परेशानी से बाहर निकल आओगे और पूरे विश्वास के साथ, पूरे मन के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ आज थोड़ी देर बैठ जाओ और इस सत्संग को पूरा सुनो। देखना आपकी ज़िंदगी से सारे कष्ट दूर हो जाएँगे और आप फिर अपना शुक्राना सत्संग भी ज़रूर शेयर कर पाओगे। संगत जी, जो भी गुरु जी की शरण में है, जो भी उनके चरण कमलों में अपने आप को समर्पित कर चुका है, उसकी ज़िंदगी में कोई कष्ट नहीं है। वो हमेशा बस सिर्फ़ इसलिए आता है गुरुजी के दरबार में कि वो शुकराना कर सके। और आज आपके पास सत्संग इसलिए आया है ताकि आपकी भी ज़िंदगी ऐसी हो जाए कि आप सिर्फ़ शुकराना करो, कुछ माँगो नहीं, क्योंकि आपको माँगने की ज़रूरत रहेगी ही नहीं। आज के इस सत्संग में आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट हिंट मिलने वाली है और इस सत्संग को सुनने के बाद आपकी लाइफ में कभी भी अगर पैसों की कमी है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है तो कभी नहीं रहेगी। इस सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुनिएगा। मैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ सत्संग को शुरू करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, यह सत्संग गुरु जी की एक प्यारी बेटी ने शेयर किया है, एक आंटी जी ने। आंटी जी कहती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बहुत सारी परेशानियां आई, लेकिन गुरु जी ने हाथ पकड़ के रखा था। कभी हमें कमज़ोर नहीं होने दिया, कभी हमें नीचे नहीं गिरने दिया और हमेशा संभाल के रखा। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे, बहुत ज़्यादा आर्थिक संकट आया था हमारे ऊपर एक टाइम पे। 2002 में उन्होंने अपना पहला बिज़नेस स्टार्ट किया था साड़ियों का, जिसमें उन्हें बहुत सारा नुकसान हुआ, जिसकी वजह से उनके ऊपर बहुत सारे लोन्स हो गए थे और फिर वहाँ से उनकी जर्नी स्टार्ट हुई, जो कि बहुत ही कठिन थी, जिसके बाद उन्होंने बहुत सारा कष्ट झेला। 2002 में जो उनको नुकसान हुआ, उससे वो काफ़ी टाइम तक नहीं उभर पाए। फिर 2005 में उन्होंने फिर से कोशिश की, फिर दूसरा बिज़नेस स्टार्ट किया डेयरी का, वो भी नुकसान में गया। फिर से उनको लॉसेस हुए और फिर से लोन्स हो गए। पहली वाली जो लॉसेस और लोन्स थे, उसको किसी तरीके से उन्होंने प्रॉपर्टीज़ वग़ैरह को सेल करके, जो भी उनको मतलब उन्होंने बनाया था अपनी ज़िंदगी में, उसको सेल आउट करके वो लोन्स वग़ैरह क्लियर कर दिए थे। लेकिन उसके बाद से उन्होंने जब दूसरा बिज़नेस स्टार्ट किया तो उसमें भी उनको नुकसान आया। इस बार नुकसान छोटा था, लेकिन एक हिम्मत टूट गई थी कि दोबारा मैं अपना खुद का काम कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। और बहुत डिप्रेशन रहने लगा था, खुद का कॉन्फिडेंस लूज़ कर दिया था उन्होंने। मैं उनको बहुत समझाती थी, एक पार्टनर को जो करना चाहिए अपने पार्टनर के लिए वो मैं सब कुछ कर रही थी। लेकिन मैं कितना भी समझाऊँ, उसका क्या फ़र्क पड़ जाएगा जब स्थितियाँ सही नहीं होती हैं। जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो सामने वाले को समझ में नहीं आता कि कौन उससे क्या बात कर रहा है, क्या समझा रहा है। फिर उन्होंने सोचा कि मैं बिज़नेस नहीं करता हूँ, मैं जॉब ही कर लेता हूँ। उन्होंने काफ़ी टाइम जॉब करके निकाला। जो टाइम पे वो जॉब कर रहे थे, उसमें हमारे लिए बहुत कठिन समय था, क्योंकि उतनी इनकम नहीं होती थी, बच्चों की पढ़ाई थी, घर के खर्चे थे और कुछ लोन्स बचे हुए भी थे छोटे-छोटे, तो उनकी भी किस्तें देनी पड़ती थी। तो इस वजह से प्रॉब्लम्स चल रही थी घर में। मैं रोज़ भगवान से प्रार्थना करती थी कि किसी तरीके से हमारे घर को सँभाल लीजिए। और किसी ने मुझे कहा कि व्रत रखने हैं, मैंने व्रत भी रखे, हमने घर में बहुत सारी पूजाएँ भी की, लेकिन कोई मतलब फ़र्क नहीं आ रहा था। मेरे हस्बैंड कई बार मुझे कहते थे कि मैंने ज़िंदगी में बहुत सारी गलतियाँ कर दी, मुझे शायद ये बिज़नेस नहीं करना चाहिए था, शायद वो बिज़नेस नहीं करना चाहिए था। संगत जी, लाइफ़ में जो कुछ भी चल रहा था हमारी,
हमें रीज़न्स नहीं समझ में आ रहे थे। फिर काफ़ी टाइम बीता, 2012 में उन्होंने फिर से अपना किसी तरीके से दोस्तों की हेल्प लेके, कुछ रिलेटिव्स की हेल्प लेके एक छोटा-सा बिज़नेस फिर से उन्होंने स्टार्ट किया, जो कि फिर से फ्लॉप हो गया। अब जब वो फिर बिज़नेस फ्लॉप हुआ, इस बार उन्होंने मोबाइल की एक्सेसरीज़ का बिज़नेस किया था। जब ये बिज़नेस फ्लॉप हुआ, तो मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गए, यहाँ तक कि उनको हमें मतलब ट्रीटमेंट देना पड़ा और फिर उनका ट्रीटमेंट काफ़ी दिनों तक चला। उनको ये बात नहीं समझ में आ रही थी कि जब भी मैं अपना काम शुरू करता हूँ, मेरा काम खराब क्यों हो जाता है? जब भी मैं कोई नया काम चालू करता हूँ, उसमें अड़चनें क्यों आ जाती हैं? और ऐसे आर्थिक संकट क्यों आ जाता है? जब इतनी बार कोई फ़ेल हो जाता है, टूट जाता है और ज़िम्मेदारियों के तले दबा हुआ होता है, तो उसकी हिम्मत ऑटोमैटिकली टूट जाती है। संगत जी, ये एक सिचुएशन थी जो कि बहुत गंभीर थी और जब घर का कोई बड़ा जो मतलब घर का करता-धरता है, वो परेशान होता है, तो पूरा घर भी उसके लिए परेशान हो जाता है। घर में भले किसी एक सदस्य की तबीयत खराब हो या कोई एक व्यक्ति परेशानियों से जूझ रहा हो, लेकिन फिर उसका असर पूरे घर में पड़ता है, जो कि हमारे घर में पड़ रहा था। हमारे घर में बहुत नेगेटिव वाइब्रेशंस हो गए थे, हम नकारात्मकता की सोच में फँस गए थे। अब हम डरने लगे थे कि हम कोई काम करेंगे तो कहीं वो फ़ेल तो नहीं हो जाएगा या फिर हम कोई भी काम करने में डरते थे, हम किसी से पैसे लेने में भी डरते थे, किसी को पैसे देने में भी डरते थे। मतलब एक अजीब-सी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी कि जब भी हम कुछ सोचते थे, उसके पहले ही उस चीज़ को लेके हमारे माइंड में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ जाते थे। फिर संगत जी, जब ये सारी सिचुएशंस चल रही थी तो हमारे एक रिश्तेदार ने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि तुम कोई बड़ा बिज़नेस करो, तुम छोटा-सा भी बिज़नेस कर सकते हो, तुम कोई फूड ट्रक भी ओपन कर सकते हो। छोटे काम से शुरुआत करो, हो सकता है कि तुम बार-बार बड़े काम कर रहे हो, इस वजह से तुम्हारा नुकसान हो जा रहा है। कभी-कभी हमें छोटे से शुरुआत करनी चाहिए। मेरे हस्बैंड ने वो भी किया लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, हालाँकि उसमें नुकसान नहीं हुआ, हमने एक फूड ट्रक निकाला था, लेकिन उससे हमारा नुकसान नहीं हुआ कुछ, लेकिन उससे भी कुछ मतलब बड़ा नहीं हो पा रहा था। प्रॉब्लम रहती थी, फाइनेंशियल सिचुएशंस अच्छी नहीं थी, तो उतनी घर की पूरत नहीं हो पा रही थी। संगत जी, बस फिर क्या, फिर भगवान ही एक सहारा होता है। जब मुश्किल वक़्त आता है, तो हम बस भगवान के चरणों में जाके बैठ जाते हैं और इंतज़ार कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। जब तक उनकी कृपा ना हो, ज़िंदगी में क्या ही बदल सकता है। मैं डेली मंदिर जाने लगी, मंदिर जाते-जाते वहाँ पे कुछ लोगों से बातचीत होने लगी, कुछ लोगों से मिलने लगी, जिसमें एक गुरुजी की संगत निकली। फिर उस तरह से मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी उनके माध्यम से। वो आंटी जी बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी, उनसे बात करके ऐसा लगता था कि इनके अंदर कितना आत्मविश्वास है। तो एक बार तो मैंने उनसे कहा भी कि आप मतलब इतना कूल कैसे रहते हो? आपके अंदर इतनी एनर्जी हमेशा कैसे रहती है? तो उन्होंने कहा कि गुरुजी की कृपा है। जब मैंने गुरुजी के बारे में इतना सुन लिया था, तो मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं उनसे मिलूँ। तो मुझे पता चला कि वो अब मतलब समाधि ले चुके हैं और उनसे मिला नहीं जा सकता, लेकिन वो अपनी प्रेज़ेंस फ़ील कराते हैं, जब उनको कोई सच्चे दिल से पुकारे। अभी तो मैं उनकी गुरुजी की संगत थी भी नहीं और मैंने बस मन ही मन सोचा था कि गुरुजी आप अगर हैं तो मुझे अपनी प्रेज़ेंस को फ़ील कराइए, मुझे भी एहसास दिलाइए और मेरे को भी अपनी संगत बना लीजिए। मन ही मन मैंने ऐसा कहा था और उसी दिन मुझे घर में एक बहुत प्यारी-सी खुशबू आ रही थी। मैंने घर के सभी सदस्यों से पूछा कि आपको कोई अच्छी-सी खुशबू आ रही है? तो सबने बोला नहीं और वो खुशबू सिर्फ़ मुझे आ रही थी क्योंकि मैंने गुरुजी से कहा था उस टाइम। उस टाइम मैं नहीं समझ पाई, जब मैं नेक्स्ट डे मंदिर गई, जो कि मेरा रूटीन बन चुका था। मैंने उनको ये बात बताई तो उन्होंने कहा कि तुम्हें गुरुजी ने अपनी प्रेज़ेंस फ़ील कराई है। क्या तुमने गुरुजी से ऐसा कुछ माँगा था क्या? तो मैंने उनको बताया तो उन्होंने बोला बस गुरुजी ने आपको संगत बनाया है अपनी और उन्होंने आपको एक्सेप्ट किया है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? आज तक तो मैं कभी उनके स्थान पे गई नहीं। तो उन्होंने बोला स्थान पे जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप दिल से उनको याद करते हो तो वो हर जगह हैं। वो शिव स्वरूप परमात्मा हैं, वो हर एक जगह पे हैं, बस उनको महसूस करने की ज़रूरत होती है। ये बात सुन के मेरा दिल बहुत खुश हो गया। पहली बार मेरी लाइफ़ में ऐसा हुआ था कि मैं किसी गुरुजी के शरण में थी। मेरे को भी एक गुरु मिले, मैं बहुत अंदर से खुशी थी कि अब मुझे भी मार्गदर्शन मिला था और गुरुजी ने मार्गदर्शन किया भी।
उस दिन के लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम लख-लख बार शुकराना है। संगत जी, फिर वहाँ से लाइफ़ में बहुत बड़े-बड़े चेंजेस हुए। मैंने गुरुजी के सत्संग सुनना स्टार्ट किए, गुरुजी को फ़ॉलो करना स्टार्ट किया। जो-जो कर सकती थी मैंने सब कुछ किया गुरुजी महाराज से जुड़ने के लिए। हालाँकि अभी मैं बड़े मंदिर नहीं जा पा रही थी अपनी घर की स्थितियों को लेके उस टाइम पे। तो गुरुजी से हमेशा एक विश रहती थी कि गुरुजी सब कुछ ठीक कर दीजिए तो मैं भी आपके मंदिर दर्शन करने आऊँ। लेकिन उसका सही समय आना बाकी था। जब मुझे पता चला कि गुरुजी से अरदास की जाती है, मैंने गुरुजी से अरदास करना स्टार्ट किया। गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ जाती थी, मंत्र जाप करती रहती थी। फिर मैंने गुरुजी महाराज से अरदास करी एक दिन कि, "गुरुजी, क्या मेरी लाइफ़ में भी सब कुछ ठीक हो सकता है? क्या आप मेरे ऊपर कृपा करेंगे?" मतलब मैंने तो क्वेश्चन्स किए थे, "क्या आप मेरा भी साथ दोगे जैसे आप सारी संगत का देते हो?" क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे सत्संग सुने थे जिसमें संगत बताती थी कि कैसे गुरुजी ने उन पर कृपा की, कैसे उनके कष्टों को काटा। तो मुझे लगता था क्या गुरुजी मेरे लिए भी करेंगे? तो मैंने बहुत भोलेपन पे जाके उनसे ये सवाल किए। उस समय मतलब मैं शायद नादान थी, आप ये भी बोल सकते हो। तो उस टाइम पे गुरुजी से बहुत सारे ऐसे सवाल मैं करती थी। संगत जी, गुरुजी के वाइब्रेशन उस दिन से घर में होने लगे। मैंने गुरुजी का स्वरूप भी विराजमान किया था अपने घर पे। तो संगत जी, उसी दिन से ना मतलब घर में एक पॉज़िटिव वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ था। मैं फ़ील कर सकती हूँ आज भी मैं मतलब कैसे एक्सप्लेन करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हमारे घर में पॉज़िटिव टॉक होना स्टार्ट हो गई थी। हम जो नेगेटिव बन चुके थे, पहले नेगेटिव माइंडसेट में फँस चुके थे, अब हम धीरे-धीरे अपना विश्वास वापस पा रहे थे। हमारे घर में अच्छे-अच्छे सत्संग होने लगे गुरुजी महाराज के, मंत्र जाप चलते थे, गुरुजी के शब्द चलते थे। घर में जैसे एक पॉज़िटिविटी नहीं आ जाती है, वैसी पॉज़िटिविटी हो गई थी। मेरे हस्बैंड भी अंदर से अच्छा फ़ील करने लगे थे। भले पैसे नहीं थे तो क्या हुआ, लेकिन एक मूड होता है, जैसे एक रहन-सहन होता है, वो हमारा बदलना स्टार्ट हो गया था। गुरुजी की कृपा थी वो भी, गुरुजी महाराज का अनंतम शुकराना कि सबसे पहले उन्होंने हमारे मन को ठीक किया, हमारे दिमाग को ठीक किया। शायद वो ये बात जानते थे जो हम नहीं जानते थे कि किसी भी काम को करने के लिए हमारा दिमाग और मन दोनों स्थिर होना चाहिए। उन्होंने सबसे पहले हमें एक अच्छी सोच दी आगे बढ़ने की, फिर गुरुजी का एक सत्संग मिला एक टाइम पे। उस सत्संग में एक आंटी जी सत्संग सुना रही थी, उनके घर की भी स्थितियाँ बहुत खराब थी, उन्होंने भी बहुत कष्ट झेले हुए थे। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल करते हुए निकली, फिर गुरुजी ने सब कुछ ठीक किया था। उस सत्संग में आंटी जी ने बताया था कि कोई पितृदोष था, मतलब जो हमारे पूर्वज होते हैं, जो इस दुनिया में नहीं होते हैं और उनको मतलब ऐसा कोई दोष होता है तो वो था, उसकी वज़ह से हो रहा था। गुरुजी ने उनको मतलब ये संकेत दिए थे। तो उस दिन पता नहीं क्यों लगा कि मतलब ये सत्संग मुझसे रिलेट कर रहा है। हमेशा कहते हैं कि सत्संग हमारे पास आते तो कोई ना कोई ख़ास रीज़न होता है। पहले तो मुझे बहुत पॉज़िटिव सत्संग आते थे, शायद इसलिए कि पहले उनको हमें पॉज़िटिव बनाना था। फिर जब ये सत्संग आया तो पता नहीं क्यों मेरा दिल बार-बार ऐसे अंदर से नहीं आवाज़ आती है कि नहीं, ये सत्संग तो मेरे लिए ही आया है, ऐसा मैं फ़ील कर पा रही थी अंदर से। मुझे बार-बार ऐसा लग रहा था कि गुरुजी किसी तरफ इशारा कर रहे हैं, कोई हिंट दे रहे हैं, पर 3-4 दिन तक मुझे सच बताऊँ तो समझ में नहीं आया। फिर मैंने एक संगत से इस सत्संग के बारे में डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा कि शायद हो सकता है कि गुरुजी आपको कोई हिंट दे रहे हो। तो फिर मैंने अपने घर के बड़ों से पूछा कि क्या कुछ हमारे घर में ऐसा कुछ हुआ था पहले जो अनएक्सपेक्टेड था, ऐसा कुछ? तो उन्होंने बताया कि कुछ टाइम पहले ऐसा होता था, पहले मतलब बहुत पहले की बात है कि वो किसी और घर में रहते थे, तो बहुत सारे लोग बीमार पड़ते थे और फिर वो बच नहीं पाते थे। मतलब ओल्ड एज ही रहती थी उनकी, लेकिन जल्दी-जल्दी घर में 3-4 ऐसे हो गए थे हादसे कि लोग मतलब पहले एक बहुत हमारी परदादी कह लीजिए, उनकी तबीयत खराब हो गई थी, फिर वो नहीं बची। फिर जो एक अंकल थे हमारे घर में, मतलब बहुत पहले की बात है, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी, उसके भी बहुत पहले की बात है। तो उन अंकल की भी बहुत तबीयत खराब हो गई थी, फ़ीवर वगैरह ऐसा कुछ था, तो उनको भी डॉक्टर नहीं बचा पाए थे। तो ऐसे करके कुछ था ऐसा कुछ, तो फिर पितृदोष था शायद, कह सकती हूँ। मैं पूरा डिटेल में नहीं जानती हूँ, लेकिन वो सत्संग आया था, तो गुरुजी महाराज ने उस सत्संग में ऐसा मतलब बताया था कि हमें रोज़ पितरों को पूजना है, रोज़ उनसे प्रार्थना करनी है, रोज़ अपनी पूजा में उनको शामिल करना है, रोज़ हमें ये कहना है कि
हमारे पूर्वजों से प्रार्थना करनी है कि आप हमें भी सुख शांति दीजिए ताकि हम कष्ट में ना रहें और उनसे भी प्रार्थना करनी है और डेली घर में मंत्र जाप रहना है, गुरबानी चलानी है, तुलसी के सामने दिया जलाना है। गुरुजी के ये आदेश थे, शायद गुरुजी हमें ये कहना चाह रहे थे उस सत्संग के माध्यम से उस वक़्त जो अब मैं समझ पाती हूँ क्योंकि उस टाइम तो नई-नई संगत थी। अब मुझे समझ में आता है कि गुरुजी कह रहे थे कि हमें पूजा-पाठ में मन लगाना है, अपने पूर्वजों को पूजना है और घर में शांति का माहौल बना के रखना है, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना है, आध्यात्मिक होना है। तो उस टाइम पे हमने ये सब कुछ जब किया तो हमने पाया कि घर में धीरे-धीरे जो ज़रूरतें पहले पूरी नहीं हो पाती थी, बहुत मुश्किल होती थी, अब वो आसानी से हो जा रही थी। नए-नए आइडियाज़ आने लगे थे मेरे हस्बैंड को कि आगे क्या करना है। जो मेरे देवर हैं, वो भी एक्सप्लोर करने लगे थे। मतलब जैसे पहले दिमाग काम नहीं करता था ना, अब वो दिमाग काम करने लगा था। जैसे हमारे बड़ों का आशीर्वाद हमें मिल रहा हो। फिर मेरे हस्बैंड और मेरे देवर ने मिलके छोटा-सा ऐसे बिज़नेस स्टार्ट किया, बहुत छोटे स्केल पे स्टार्ट किया था और फिर वो बिज़नेस बहुत अच्छा चला। फिर वो आज भी बहुत अच्छा चल रहा है, इतना अच्छा चल रहा है कि घर में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है, बच्चों का एजुकेशन अच्छे से हो रहा है, घर के खर्चे चल रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, सुख और शांति है। अब प्रेशर नहीं रहता कि हमें बहुत ज़्यादा चाहिए और हम सच बताएँ हमें बहुत ज़्यादा चाहिए भी नहीं। गुरुजी महाराज ने इतना दे दिया है कि हम सुकून से अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं। मतलब हमारा बिज़नेस ठीक है, मेरे हस्बैंड ठीक है, मैं इसी बात से बहुत खुश हूँ। गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना और भी बहुत सारे चमत्कार हुए। गुरुजी ने मेरे साथ-साथ मेरे हस्बैंड को अपनी संगत बनाया, फिर पूरे परिवार को अपनी संगत बनाया। आज हम सब गुरुजी के बड़े मंदिर पता नहीं कितनी बार जा चुके हैं, वहाँ का एक्सपीरियंस तो मैं शब्दों में बता ही नहीं सकती। उनकी प्रेज़ेंस वहाँ पे हर वक़्त होती है, वहाँ का लंगर प्रसाद जो चख लेता है, मतलब वो दीवाना हो जाता है। आप बिलीव नहीं करोगे, लंगर प्रसाद चखते ही ना आपके मन से सारे दुःख, दर्द, टेंशन सब खत्म हो जाते हैं। आप एकदम फ्री माइंडेड हो जाते हो। पता नहीं वहाँ पे मतलब कहते हैं गुरुजी का आशीर्वाद है। गुरुजी वहाँ पे जो भी जाता है उसको कभी खाली हाथ नहीं जाने देते। अगर उनके मन में कोई बात आ जाती है ना वो पूरी हो जाती है। मेरे मन में था कि मुझे स्वरूप मिल जाए, तो एक सेवादार ने मुझे वहाँ पे एक स्वरूप दे दिया था और पहली मीटिंग में ही मेरे साथ ये हुआ था। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे आम इंसान से ख़ास इंसान फ़ील कराने के लिए, हमारे पूरे परिवार को हिम्मत देने के लिए, हमारे पूरे परिवार को कष्ट से निकालने के लिए। बहुत टाइम मुश्किलों में कटा, लेकिन शायद मंज़ूर था भगवान को हमारे पुराने बुरे कर्म काटने थे, वो टाइम निकलना था, निकल गया। गुरुजी महाराज मुझे मिले, उनकी मैं संगत बनी, उस दिन को मैं कभी नहीं भूल सकती। उनका लख-लख, करोड़-करोड़ गुना शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। आगे का मैं किसी और सत्संग में शेयर करूँगी, अभी बहुत सत्संग बड़ा हो जाएगा और आपका भी बहुत शुक्राना है कि आपने मेरे सत्संग को सुन के मेरी सेवा को सफल बनाया। इस बीच में अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि मैं बहुत मतलब समझ नहीं पा रही थी कि मैं कैसे शेयर करूँ पर फिर भी मैंने किया। जो भी किया गुरुजी ने बुलवाया, तो आप सभी का शुक्रिया और आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ अगर कोई गलती हो गई हो। जल्दी अपना शुक्राना सत्संग दूसरा शेयर करूँगी। अभी के लिए सत्संग को गुरुजी का मंत्र जाप करके विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। आंटी जी, बहुत-बहुत शुक्रिया गुरुजी की संगत जी के साथ आपकी ब्लेसिंग शेयर करने के लिए। अगर आपका सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भूल हो गई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा और मुझे इंतज़ार रहेगा कि कब आप दूसरा सत्संग शेयर करोगे। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें, मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करता हूँ। संगत जी, इतनी प्यारी ब्लेसिंग मिली है, एक बार शुकराना तो कर ही दीजिए और बिल्कुल भी शुकराने करने में ना एकदम वेट मत किया करो, शुकराने करते-करते ना लाइफ़ चेंज हो जाती है। गुरुजी महाराज ने ये हमें एक आशीर्वाद दिया है कि आप शुकराना करो और हमारा शुकराना करते ही गुरुजी हमारे कष्ट काट देते हैं। वे इतने दयालु हैं, हमसे कुछ नहीं माँगते, लेकिन हमें वो दे देते हैं जो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुकराना कि वो हमें हर पल ब्लेस कर रहे हैं। हमें उन्होंने ये साँसें दी हैं, ये जीवन दिया है और इस जीवन में जो कष्ट हमारे साथ चल रहे हैं उनको भी उन्होंने काट दिया है। उसके लिए उनका अनंतम अनंतम लख-लख करोड़-करोड़ गुना शुकराना है। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है,
वहाँ पर लिखकर भेज दीजिए, मैं उसे गुरुजी के चैनल पे शेयर कर दूँगा और ऐसे ही गुरुजी की प्यारी-प्यारी संगत जी के प्यारे-प्यारे ब्लिसफुल सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफ़िकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि सत्संग के अपडेट्स आपको मिल सकें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अंत में संगत जी हमेशा की तरह बस ये कहूँगा कि अगर सत्संग सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। ये दास हमेशा कोशिश करता रहेगा कि गुरुजी की संगत के जितने भी सत्संग है आपको बहुत अच्छे से सुना सके। जो भी सत्संग हमारे पास आते हैं हम उन्हें शेयर करते हैं। संगत जी कभी-कभी लेट हो जाता है उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहता हूँ। इस बीच में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी, अभी भी है लेकिन कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपसे शेयर कर सकूँ। तो गुरुजी से प्रे करिएगा मेरे लिए भी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।